नमस्कार। प्री मानसून बारिश से तर हो रहे भोपाल जिले में मानसून आ गया। 7 साल बाद ये तय समय से 4 दिन पहले जिले में पहुंचा है। मौसम वैज्ञानिक एवं ड्यूटी ऑफिसर एच पांडे ने बताया कि मंगलवार को मानसून भोपाल संभाग के सीहोर, रायसेन जिले एवं भोपाल जिले के दक्षिण सीमा में पहुंचा। ये हिस्सा मंडीदीप मिसरौद से सटा हुआ है। यहाँ शाम 5:30 बजे तक 4.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ए.के. शुक्ला ने बताया कि जून में अब तक 75.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इस माह के कोटे में 130 मिलीमीटर से आधे से ज्यादा है। इसके अलावा 38 जिले के 79 शहरों व कस्बों में बारिश हुई। बैतूल जिले के भीमपुर में 80 और सीधी जिले के सिंघावल में 24 घंटे में 42 मिलीमीटर पानी बरसा है। इस साल यदि सामान्य गति से बारिश हुई तो बड़ा तालाब समेत भोपाल जिले के सभी 9 बांध और तालाब 15 जुलाई तक पूरे भर जाएंगे। ये अनुमान जल संसाधन विभाग ने लगाया है। बड़ा तालाब अभी 5 फीट, कोलार डैम 11 मीटर, कलियासो 3 मीटर, केरवा 4 मीटर, हाथाई खेड़ा 4 मीटर खाली है। अभी इनमें इतना पानी जमा है कि बिल्कुल भी बारिश ना हो तब भी 1 साल तक किसानों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहेगा। पान मसाले कारोबार में सामने आई 225 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में गिरफ्तार इंदौर के उद्योगपति किशोर वाधवानी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस और डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने मंगलवार को किला कोर्ट मुंबई में पेश किया। नर्मदा नदी से रेत उत्खनन पर रोक के बावजूद भी रेत माफिया नर्मदा को छलनी कर रहे हैं। कांग्रेस हो या भाजपा सरकार, दोनों ही नर्मदा से रेत चोरी पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। एनजीटी ने नर्मदा तवा से रेत उत्खनन पर रोक लगाई है। इसके बाद भी होशंगाबाद बुदनी के बीच बागवाड़ा घाट पर माफिया रेत चुरा रहे हैं। पिछले दिनों हुई बरसात में कमला पार्क के भीतर गिरे करीब 200 साल पुराने बरगद को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। उद्यानिकी विभाग के साथ नगर निगम ने इसका बीड़ा उठाया है। उद्यानिकी विभाग की पीएस कल्पना श्रीवास्तव ने अधिकारियों को इस पेड़ को उसी स्थान पर फिर से लगाने की संभावनाएं तलाशने को कहा। पेड़ की जमीन के भीतर वाली 90% जड़ें खराब हो चुकी हैं। जड़ों को ढकने के लिए मंगलवार को 3 ट्रक मिट्टी डाली गई। कुल 10 ट्रक मिट्टी डाली जाएगी। बिजली नगर कॉलोनी स्थित प्रकाश नगर में 5 जून को दिन दहाड़े उद्योगपति डीएम सोनवने के घर 10 लाख की चोरी करने वाले सागर निवासी 25 वर्षीय गोलू उर्फ सोनू विश्वकर्मा को अशोका गार्डन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इनकम टैक्स पेई चोर है जो साल में 3-4 बड़ी चोरियां करता है। ताला तोड़ने के खास औजार की मदद से वो अकेले ही वारदात करता है ताकि बंटवारा ना करना पड़े। पुलिस को उसका सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा था। चौराहे और घरों में लगे 150 से ज्यादा कैमरे में पुलिस ने एक ट्रक तैयार किया और उस तक जा पहुंची। सवाल किए तो उसने 5 वारदात और कबूली। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी उसने अयोध्या नगर क्षेत्र से चुराई थी। पुलिस ने उसके कब्जे से 15 लाख का माल जब्त कर लिया है। लद्दाख में 0 में 94 पॉजिटिव मरीज सामने आए। चुरू में 50 डिग्री में 140 से ज्यादा मरीज मिले। वहीं इंदौर में 24 मई को अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री हुआ, तब 56 मरीज सामने आए। इससे साबित हो गया है कि कोरोना वायरस पर गर्मी का असर नहीं होता। अब बारिश में नमी बढ़ने के साथ इस समय वायरस बढ़ने की आशंका ज्यादा हो जाती है। पीसीएमआर रिसर्च मैनेजमेंट पॉलिसी फ्लाइंग एंड
कोऑर्डिनेशनल सेल के हेड डॉक्टर रजनीकांत बताते हैं, गर्मी का फायदा केवल ये है कि जब पॉजिटिव मरीज छींकने आदि को चलते ड्रॉपलेट छोड़ता है तो वो गर्मी के चलते 3-4 घंटे में सूख जाता है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है, लेकिन बारिश आने पर ये संक्रमण वाले ड्रॉपलेट सूखेंगे नहीं बल्कि नमी व बारिश की बूंदों में फैलेंगे और इस सतह पर बने रहेंगे, इसलिए संक्रमण बढ़ने की बात कही जा रही है। जिले में अभी धर्म स्थल नहीं खोले जाएंगे। सभी धर्म गुरुओं ने 10 दिन और हालात देखने की बात कही है। वहीं कलेक्टर ने भीड़ नियंत्रण करने के लिए सभी को प्लान भी दिया। उसका कहना है कि यदि खजराना रणजीत हनुमान मंदिर में भीड़ आती है तो जिला प्रशासन वहां का प्रबंधक है, ऐसे में मुझ पर भी केस हो सकता है, इसलिए किसी को भी संक्रमण फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरअसल धर्म स्थल खोले जाएं या नहीं, इस मुद्दे पर मंगलवार शाम को AICTSL ने सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह के साथ धर्म गुरुओं की बैठक हुई। इसमें सांसद ने कहा कि धर्म स्थलों को कड़ी शर्तों व व्यवस्थाओं के साथ ही इजाजत दी जाएगी। उधर मंगलवार को शहर में 44 नए मरीज मिले जबकि 4 की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग का ये रवैया हैरान करने वाला है। निजी लैब में पॉजिटिव आए 2 लोगों की रिपोर्ट को विभाग ने मान्य नहीं किया, लेकिन इन मरीजों का इलाज करने के साथ उन्हें संक्रमित व्यक्ति की तरह नियमों के तहत ही क्वारंटाइन में रखा। इतना सब होने के बाद भी सरकारी रिकॉर्ड में ये लोग कोरोना संक्रमण के तौर पर दर्ज नहीं किए गए। मरीज और उनके परिजन के सामने बड़ी परेशानी ये है कि वह निजी लैब की रिपोर्ट को पॉजिटिव माने या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो उसे ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से अस्पताल में क्यों भर्ती रखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत तकरीबन तय होने के बाद भी भाजपा किसी भी तरह विधायकों के मामले में कोई ढिलाई नहीं रखना चाहती। इसलिए वोटिंग 19 जून को होने के बाद भी भाजपा ने अपने सभी विधायकों से कहा है कि वो 17 जून की शाम तक भोपाल पहुंचे। रात्रि भोजन पार्टी दफ्तर में होगा, जिसमें कितने विधायक पहुंचे इसकी गिनती होगी। इसी दिन दिल्ली पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर व पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीडे पांडा, विदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी भोपाल आएंगे। मेघा आर बॉयस।